क्या हुआ? पापा स्कूटी ले गए। पापा की गाड़ी ऐसी खड़ी, वो गाड़ी पापा की वहाँ लगा दी। आ रहा हूँ, चलो। अब तो गर्मी हो गई और अभी टाइम कितना हो रहा है देखो, टाइम दिखाता हूँ मैं आपको। टाइम हो रहा है 11:15 और गर्मी आने को आ गई। पता नहीं मुझे इतना पता नहीं क्या गर्म पानी से नहाने का शौक चढ़ा है कि मैं डेली गर्म पानी करके नहाता हूँ। और जब गर्म पानी करके नहाता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा गर्म पानी करके नहाता हूँ। सो मुझे समझ में आता है कि यार गर्मी आ गई, ठंडे से स्टार्ट कर दूं नहाना। बट फिर यार सुबह सुबह ना ठंडे से नहाने की इच्छा नहीं होती, तो मैं डेली गर्म पानी लगाता हूँ और उसके बाद मैं नहाता हूँ। अभी का इंसिडेंस ऐसा है कि मैं जब नीचे गया, अभी मम्मी ने काम बताया था तो मैं नीचे गया, ठीक है। नीचे जाने के बाद में मम्मी मुझसे बोलती, कहती तू कल रात में किससे तक चिल्ला के वो चीख के बात कर रहा था। मैंने कहा मैं किससे बात कर रहा था, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। तो बोलती नहीं तू बहुत चिल्ला रहा था। फिर मुझे याद आया कि कल रात को हम कर रहे थे PUBG की लाइव स्ट्रीमिंग। अगर आप लोगों ने देखी हो तो जब अपन कल PUBG की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लग गया था। मुझे नहीं पता था लिटरली कि वो आवाज नीचे तक जा रही होगी। बट मम्मी बोलती नीचे तक, कहने लगे बाहर रोड पर जो लोग निकल रहे थे ना, वो भी घर की तरफ मुड़ के देख रहे थे कि इस घर से चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग में। आपको जो सबको शिवम मालवी और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। पानी हो जाए गर्म, फिर मैं आता हूँ नहा के। साला मैं नहा तो लेता हूँ लेकिन कपड़े ऊपर डाल के आना भूल जाता हूँ। यहाँ पर हमारा डाटा भी हो गया कॉपी और अब अपन सुकून से लेटेंगे सिर्फ तब तक जब तक डेटा कॉपी नहीं हो जाता। जैसे ही डेटा कॉपी होएगा अपन दुकान के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन तब तक तो लेट सकता हूँ ना। अंगड़ाई लेने में इतना मजा क्यों आता है मुझे तो वो नहीं पता। आप लोग को पता है क्या अंगड़ाई लेने में इतना मजा क्यों आता है? मैं भी क्या फालतू बातें कर रहा हूँ। क्या है ना, कल जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई और वो ये कि मेरे चेहरे पे इतना ऑयल कहाँ से आ रहा है भाई। कमरे का हाल देखो आप तो, मतलब ये वायर ऐसे ही पड़े हुए हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये जो एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, ये वाला एक्सटेंशन लगता है यहाँ पर, सो दैट क्योंकि यहाँ पर क्या 3 पिन नहीं है, मुझे बस 3 पिन और लगानी है तो एक्सटेंशन का काम खत्म हो जाएगा। तो ये डोरी और वो वाले लाइट की भी डोरी आके यहाँ पे लग जाती है और अपन एक लाइट ये भी जला ही लेते हैं ऐसे वाली। बाकी वार्म लाइट का इस्तेमाल मैं नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपन ने यहाँ पर ये एक टेबल, जो पुरानी टेबल रखी थी उस पर अपन ने अपने बैग रख दिए, हेलमेट रख दिए और ये रख दिए सामान। इसमें हमने रोडी के बच्चों के लिए प्रिपरेशन करके रख ली है। और आप सोचोगे कि रोडी के बच्चों के लिए ये पेपर काटने की क्या जरूरत है। पेपर काटने की जरूरत ऐसी होती है कि जब बच्चों की डिलीवरी होती है तब क्या होता है, वो बच्चे बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और बाहर के क्लाइमेट और मम्मी के पेट के क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग फर्क होता है। जब डिलीवरी होती है तो मोस्टली ये बेसिकली ठंडी के टाइम पे किया जाता है, बट हम लोग ये हमेशा करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जैसे डिलीवरी हुई, बच्चे ने सांस ली, अपन को पता चला कि हाँ बच्चा अब सही है, तो हम उसको उठा के इस वाले पेपर वाले खोखे में रख देते हैं, सो दैट कि उसका टेम्परेचर अगर उसको ज्यादा ठंडी लग रही होगी तो वो पेपर के अंदर ऑटोमेटिकली घुस जाएगा और अपने आप को मतलब गर्म रख लेगा। और अगर ज्यादा गर्मी लग रही होगी तो निकल के बाहर की तरफ आ जाएगा, सो दैट कि अपने आप को थोड़ा ठंडा महसूस करा पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे पेपर काट के एक बॉक्स में रख लेते हैं। एंड बहुत जल्दी रोडी की डिलीवरी भी होने वाली है। ऑलमोस्ट 3 से 5 मार्च के बीच में ऑलमोस्ट उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो हमें बहुत सारे प्रिपरेशन करने पड़ते हैं इन एडवांस। ये पता नहीं क्यों नहीं गैलरी दी हुई है लेकिन खोलता नहीं हूँ मैं। इतना अच्छा मस्त व्यू आता है यहाँ से, लेकिन यहाँ से दूसरों के घर भी आते हैं तो सोच समझ के रिकॉर्ड करना पड़ता है। अरे तुम नीचे कैसे गिर गए, ऊपर आओ। और एक तो मुझे क्या है ना, अब इस पलंग पे सोना बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच की और ये 5.5 ये पलंग है। तो जब मैं इस पे सोता हूँ ना तो होता क्या है कि मुंडी तो वहां आती है लेकिन पैर ना आधे इतने बाहर निकलते हैं, तो मुझे गुड़ी मुड़ी होकर सोना पड़ता है। और इसका अलाइनमेंट देखो भाई, मतलब इस पलंग का अलाइनमेंट देखो कितना अजीब है भाई। मतलब ये जो यहाँ से तो ऊपर, वहां से भी ऊपर, ये बीच में से गड्ढा, मतलब निवाड़ जो है वो टाइट करनी पड़ती है, वो समझ में आता है। बट ये भी टेढ़ा है यार। देखो एक पाँव उसका कहाँ पर है और एक पाँव उसका कहाँ पर है। देख रहे हो, ये वाला पाँव लाइन पर है तो वो वाला पाँव भी इधर होना चाहिए था, जबकि पलंग देखो बिल्कुल सीधा रखा है, लेकिन ये वाला पाँव वहां है तो ये टेढ़ा है। तो इसके चक्कर में मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी भी टेढ़ी हो जाए, तो मैं इसको हटाऊंगा और जमीन पर सोना चालू करूंगा। अरे वो चेन का स्प्रे टपकता है और कुछ नहीं। चलो जा रहा हूँ ना, मैं गाने तो लगाने भूल गया। गाड़ी पे गाने नहीं सुनूंगा तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी मुझसे। मैं कुछ बात करने वाला था ना आप लोगों से, गाड़ी चलाते चलाते मैंने बोला था कुछ बात करनी है आप लोगों से। क्या बात करनी थी यार, मैं भूल गया क्या बात। अबे यहीं से कौन रैपिडो ऑर्डर करने लग गया मेरे को भाई। कहाँ जाना है इसको? सागर कॉलेज के पास में खड़ा है भाई यार। रास्ता यहीं से ही मेरे को वो मिल गई राइड। ये अच्छा है ना, दुकान जाने तक का पैसा भी मिलेंगे ना अपन को। अबे ये इतनी भीड़ क्यों है भाई? ये अबे यहाँ तो बहुत भीड़ है भाई। यहाँ किसने रैपिडो ऑर्डर कर दिया भाई? मतलब बंदा है किधर? ये तो बहुत अंदर बता रहा है। अबे यहाँ लेफ्ट किधर है, तो राइट है। ये मैं कहाँ आ गया यार? ये कहाँ का बता रहा है?
अभी भी सीधे जाके राइट बता रहा है। ये आगे क्या है? सागर इंस्टीट्यूट कॉलेज, रिसर्च कॉलेज। वहाँ पर किसी एक को लेने जाने के लिए मेरे को इतना मेहनत करना पड़ेगा, पता नहीं था मेरे को। हेलो भाई, ये रैपिड ऑर्डर किया था आपने? तो भाई मैं यहीं पे खड़ा था आपकी लोकेशन पे जहाँ बता रहा है। आप कहाँ खड़े? मैं गेट पे मिलूंगा आपको मैं अलग ही दिख जाऊंगा पल्सर पे, है ना? ये बंदा है कहाँ यार? OTP बता दीजिएगा। यहाँ क्या एग्जाम था आज? क्या आरक्षक का? कहाँ से आए आप? दिल्ली से एग्जाम देने? MP का ही हूँ, वहाँ पे मैं नेवी में जॉब करता हूँ। नेवी में जॉब करते हो? तो भर दिया था मैंने, ग्वालियर सेंटर डाला था कि पास में पड़ जाएगा। अब इधर आ गया तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। पड़ गया तो छुट्टी रहती है अपनी, तो आ गई। तो ऑलरेडी नेवी में हो? फिर रिटायर्ड हो रहा हूँ, जुलाई में हो गए 15 साल भाई। 15 साल हो गए? 15 साल की नौकरी थी? सेलर थे क्या? हाँ सैलरी। अच्छा, ये कांस्टेबल की है क्या? बड़ी खतरनाक जॉब है गवर्नमेंट वाली। क्या मैंने बड़ी खतरनाक जॉब है। वो तो है ही। डेप्यूटी जेलर वो भी क्या अलग से निकाले, वैसे MPPSC से मिलता था, इस बार खाली है। व्यापम तो घोटाला कराता है वैसे तो। आएगा और क्या करेगा? 15 लाख में भेज देगा किसी को, 20 लाख में भेज देगा सर। और क्या? हाँ ये देखो, वो तो अब जिसको जो करना है वो तो करेगा ही, अपना काम है मेहनत करने का। अरे क्या काला धुआं छोड़ रहा है इसकी तो। कौन से वाले रास्ते से लेके चलूँ अब? वैसे भाई को जाना है 80 फीट वाले पेट्रोल पंप जहाँ से मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, तो यहीं से ले लेता हूँ। और क्या, शॉर्ट पड़ेगा, वहाँ तक लंबा घूम के कौन जाएगा। तो किस्मत से इतनी अच्छी राइड मिली कि मेरे जहाँ जाना है वहीं भाई भी को भी जाना है। अच्छा है कहीं उल्टा सीधा नहीं गया। फिर नेवी की जॉब कैसी रहती है? पानी में कैसा लगता है? फिर पानी में अलग लाइफ है यार। तो कोई बच्चा नहीं, 4 साल की नौकरी का कोई मतलब ही नहीं उठता। टिकट बना दे 4 साल में, क्या करेगा बंदा? 4 साल में उनके लिए अच्छा है ना, जो मतलब तुम्हें लेना ही है, मतलब तो ऐसा जो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब जिसके पास। हाँ वही सैनिक बना के वाला बंदा 4 साल के लिए लोग है, उससे पढ़ा लिखा का मन था वो भी सब खत्म कर दोगे, उसको कहीं का नहीं रहेगा 4 साल के बाद। क्या करेगा वो? ऐसे तो नहीं जिंदगी जी जाती ना भाई। 12 लाख रुपए दे दूंगा, 12 मिनट लगते उड़ने में। हाँ वो तो है। नहीं इसीलिए मैं फिर डिफेंस में जाने का बहुत शौक था मेरे को, फिर मेरा मन ही मर गया। पानी में रह के थोड़ा अजीब नहीं लगता होगा? कुछ नहीं दिखता साला, पानी। सुबह कहाँ से ऑटो से गए होगे आप? हाँ। होटल का नाम क्या है भाई? सिग्मा? आगे में है। दिन में धूप पड़ने लगी यहाँ पे। अरे बहुत गर्मी है भाई यहाँ पर। दिन में गर्मी पड़ती है, रात में सर्दी पड़ती है। चलिए थैंक यू। अरे रे आंटी लोग इतना धूल क्यों उड़ा रही हो? बहुत धूल उड़ा ली अंकल जी। वहाँ से लेके एक इंसान को यहाँ तक लाने में, यानी कि मेरे घर से दुकान तक आने में 60 रुपया मिला है। 60 रुपये, 60 भी नहीं, पूरा 58 रुपीज़ मिला है। चलो अब दुकान चले। ये एक्सपीरियंस भी एक अलग एक्सपीरियंस है ना भाई, रैपिडो चलाने वाला। रास्ते में आते मेरे गोप्रो की बैटरी कब खत्म हो गई मुझे पता भी नहीं चला, और मैं बस बड़बड़ करता रहा। पता नहीं भगवान जाने कब बैटरी खत्म हुई कब नहीं हुई। तो एडिटिंग करने पे पता चलेगा। मैं यहाँ आके भी बड़बड़ा रहा हूँ, शटर खोलते बड़बड़ा हूँ। जब मैंने कैमरा बंद करने के लिए बटन दबाई, भाई साहब कैमरा बंद नहीं हुआ, क्योंकि कैमरा ऑलरेडी बंद था, बैटरी ही नहीं थी, तो बंद ही होगा ना भाई साहब। बट मजा आया। तो स्वागत है सब लोगों का मेरे सपनों की दुनिया में, जिसका नाम है होम ऑफ टैटू प्लैनेट। 28 तारीख तक चल रहा है 50% ऑफ। तो अगर आप लोग में टैटू बनवाने में इंटरेस्टेड होता है, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, चेकआउट कर लेना। पानी तो देखिए, पानी कितना बचा है भाई। है अभी तो, मतलब आज ऑर्डर करना पड़ेगा पानी। मेरा गिटार कैसी हो? खाली टेबल कैसी हो? बिल्ली गिव मी हाई फाई। इधर से बुलाने का, यहाँ से, इधर से। तुम्हारी ड्यूटी है यहाँ से पब्लिक को बुला के लेके आने का, समझ गए? पानी की बोतलो कैसे हो बड़े मियाँ छोटे मियाँ? You got me hoping, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep, and you know that it's all that I need, so don't leave me alone. हैप्पी होके
मस्त। वैसे ये भाई जो है ये कल आने वाले थे 4:30 बजे, बट कल किसी काम की वजह से नहीं आ पाए, तो आज आ गए। कोई बात नहीं, क्या है ना, पैसा आ जाए कल आए कभी भी आए, पैसा आना इज इम्पोर्टेंट। अब फवाद भाई किधर है? चाय पीने की दिली इच्छा हो रही है बहुत जोर से। अच्छा हाँ, नमाज पढ़ने गया होगा। चलो वो नमाज पढ़ के आए फिर चाय पीने के लिए चलते हैं। काम जाम तो मैंने सब बटोर दिया। मेरा ये JBL कितना चार्ज है? पूरा चार्ज है, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। ये सब सुधारना। देखो फवाद भाई की आदत देखो, फवाद भाई तो बिल्कुल मतलब सोफे पे बैठेगा तो बिल्कुल सीधा बैठेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ इधर उधर करे बिना तो उसका मतलब दिल लगता ही नहीं है।